बहुत ही मज़ेदार यखनी मटन पुलाव रेडी है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे और हमारी और आपकी सबकी आखिरत संवारे। आमीन आमीन। तो आज की जो रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है मटन यखनी पुलाव। बहुत सिंपल और आसानी से बनता है और तवानाई से भरपूर है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल, बहुत सिंपल और आसानी से बनता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपको ले चलते हैं ये बनता कैसे है। लेकिन आपके लिए एक सवाल है जो हम वीडियो के लास्ट में पूछेंगे, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये बनता कैसे है। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने 1 kg मटन लिया है। अब हम इसके पहले यखनी तैयार करेंगे। हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बर्तन में ऑलमोस्ट 8 से 9 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हम उसके अंदर 5 से 6 अदद लौंग, 8 से 10 अदद काली मिर्च, 3 अदद साबुत इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और उसको अच्छी तरह से घी में फ्राई करेंगे। अब हम ये सारे मसाले ऑयल में डाल देंगे। जब साबुत मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो आपने इसमें प्याज डाल देना है। मैंने 2 नॉर्मल साइज़ प्याज लिए हैं और उनको बारीक बारीक काटा है। अब हम प्याज इसमें डाल देंगे। हमारा प्याज ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 अदद ग्राइंड किए हुए टमाटर शामिल करेंगे, 5 से 6 अदद ग्राइंड की हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से भूनेंगे कि इनका पानी खुश्क हो जाए। 3 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी धनिया शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें मटन डालेंगे जिसकी हमने यखनी निकाली है और उसको अच्छी तरह से इस मसाले में भून लेंगे। हमारा मसाला भुना जा चुका है। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे जो हमने पहले निकाली थी। मैंने 1200 ग्राम गोश्त लिया है और 1000 ग्राम चावल लिए हैं। अब जब पानी को बॉईल आ जाएगा अच्छी तरह से फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हमारी यखनी को बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें चावल डालेंगे जिन्हें मैंने 20 से 25 मिनट तक के लिए भिगोया। चावलों को अच्छी तरह से लाएंगे और आपने उस वक्त तक आग को तेज़ रखना है जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आता। चावल का पानी सूख चुका है। अब हम चावलों को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा फूड कलर चावलों पे डालेंगे। इसी तरह राइस की लुक अच्छी आती है। आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कलर डालना है और उसके बाद इसको ढक देना है। हमारे चावलों को दम का टाइम पूरा हो चुका है। मैंने इन्हें ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स का दम लगाया। अब मैं इसको खोलती हूँ। हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह पक चुके हैं और खिले खिले हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार यखनी मटन पुलाव रेडी है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ले जी, मज़ेदार सा यखनी पुलाव तैयार हो गया। मैंने रहते और सलाद के साथ खाया, बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी भी कैसी लगी। बिल्कुल ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और ये भी बताएं कि मज़ीद आपके लिए किस किस्म की रेसिपी लेके आएँ। तो वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि बेगम साहब अच्छा खाना पकाती हैं कि मैं? अब आपको बताना पड़ेगा
कि हम दोनों में से कौन अच्छा खाना बनाता है या हम दोनों बनाते हैं, ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। तो और ये भी बताएं कि मज़ीद हम किस किस्म की आपके लिए रेसिपी लेके आएँ। उसके लिए ख़ास तौर पर आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी करना पड़ेगा कमेंट एंड शेयर भी करना पड़ेगा और ख़ास तौर पे बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, इस साइड पे करके है, उसे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।